श्री विष्णु सहस्त्रनाम 351 से 360 की व्याख्या। प्रपंच रूप होने से वे वृद्ध है, जिनकी आत्मा अर्थात देह वृद्ध अर्थात पुरातन है। वे भगवान वृद्धात्मा है। भगवान की दो अथवा अनेकों महान अक्षी अर्थात आंखें हैं, इसलिए वे महाक्षय है। उनकी ध्वजा गरुड़ की चिन्ह वाली है, इसलिए वे गरुड़ ध्वज है। भगवान की कोई तुलना अर्थात उपमा नहीं है, इसलिए वे अतुल है। श्रुति कहती है जिसका नाम ही महान यश है, उस परमात्मा की कोई तुलना नहीं है। गीता में भी कहा है आपके समान ही कोई नहीं है, फिर अधिक तो कहां से आया। शीर्यमाण अर्थात नाशवान होने के कारण शरीर को ही शर कहती है। उनसे प्रत्यगात्मा रूप से भासते हैं, इसलिए शरव है। भगवान से सब भय मांगते हैं, इसलिए वे भीम है। अथवा उत्तम मार्ग का अवलंबन करने वालों के लिए अभीम है। सृष्टि स्थिति और संहार के समय को जानने वाले हैं, अथवा 6 समयों अर्थात ऋतुओं को जानते हैं, इसलिए समयज्ञ है। अथवा समस्त भूतों में संभाव रखना ही भगवान का श्रेष्ठ यज्ञ पूजा है, इसलिए समयज्ञ है। प्रहलाद जी का कथन है कि समस्त श्री अच्युत की आराधना है। यज्ञों में हवि का भाव हरण करते हैं, इसलिए हविर हरे हैं। भगवान ने कहा है समस्त यज्ञों का भोक्ता और प्रभु मैं ही हूँ। अथवा हवि द्वारा हवन किए जाते हैं, इसलिए हवि है। पुरुष रूप पशु को बांधा, इस श्रुति से भगवान का हवनीय प्रतिपादन किया गया है तथा स्मरण मात्र से पुरुषों के पाप अथवा जन्म मरण रूप संसार को हर लेते हैं। इसलिए यह हरित श्याम वर्ण है, इसलिए भगवान हरि है। भगवान का कथन है मैं अपना स्मरण करने वालों के पाप और यज्ञों में हविर भाव का हरण करता हूँ तथा मेरा अति सुंदर हरित वर्ण है, इसलिए मैं हरि कहलाता हूँ। सब लक्षणों अर्थात प्रमाणों से जो लक्षण ज्ञान होता है वह सर्व लक्षण लक्षण कहलाता है। उस ज्ञान में जो साधु अर्थात परम उत्तम है वह परमात्मा ही सर्व लक्षण लक्षण है, क्योंकि वे ही परमार्थ स्वरूप है।